नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, कुछ कमेंट्स थे कि सेबी कह रहा है एफएनओ वॉल्यूम्स जो है वो माइक्रो प्रॉब्लम नहीं मैक्रो प्रॉब्लम हो गई है, एक बड़ी परेशानी प्रॉब्लम होते हुए दिख रही है। अब इसको कैसे टैकल करें, सेबी इसको लेकर क्या कर सकता है और ये बाजार के लिए कितना खतरनाक है, कितनी ज्यादा गिरावट हो सकती है इससे। तो जो लोग बाजार में नए हैं या फिर जिन्हें ये बहुत बड़ा मामला लग रहा है, मैं आपको बताना चाहता हूं ये एज अ इन्वेस्टर और एज अ मार्केट अच्छी चीज है, खराब नहीं है। सेबी जो कह रहा है, जो समझ रहा है वो एग्जैक्टली ठीक है, लेकिन जो ये लोग करने की कोशिश में वो गलत है। मैं आपको बताता हूं, एक्चुअली में डबल गेम हो रहा है हम लोगों के साथ। कैसे? सेबी कह रहा है कि ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ रहा है, जो कि आम रिटेल इन्वेस्टर ट्रेडर्स के लिए बहुत घातक है, क्योंकि हम सबको अच्छे से पता है ट्रेडिंग में ज्यादातर लोग नुकसान खाते हैं। एज पर द डेटा जो सेबी ने खुद ही निकाला था, 10 में से 9 लोग लॉस कर रहे हैं। ठीक है जी, यानी कि ऑलमोस्ट सभी लॉस कर रहे हैं, आप ये कह सकते हो। तो सेबी चाहता है रिटेल ट्रेडर, छोटा ट्रेडर ज्यादा से ज्यादा ट्रेडिंग से दूर रहे और इन्वेस्टमेंट पे फोकस करे। लेकिन वो ये नोटिस कर रहा है, कौन? सेबी ये नोटिस कर रहा है कि लोग अपना छोटा मोटा सेविंग पैसा जो कर रखा है उन्होंने बैंकों में, वो ला रहे हैं और उसे स्पेकुलेटिव मार्केट में यूज कर रहे हैं, यानी ट्रेडिंग में यूज कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनको लॉस हो रहा है और सेबी ये रोकना चाहता है। अब सेबी इसे कैसे रोकना चाहता है वो समझो। सेबी चाहता है कि हम ऑप्शन ट्रेडिंग पे टैक्स बढ़ा दें, हम ऑप्शन ट्रेडिंग पे एसटीटी बढ़ा दें। ये रोकना थोड़ी हुआ, ये हमारे साथ हुआ धोखा, ये हमें हुई डबल मार। कैसे? एक तो हम बेचारे ऑप्शन ट्रेडिंग में डबल लॉस खा रहे हैं, ऊपर से आप हमसे टैक्स और ले लो, तो ये तो आपने अपनी जेब भरने का काम कर दिया। आप मेरे को बताओ, मेरे को अगर कोई काम रुकवाना है तो मेरे को उस काम को रोकना पड़ेगा, ना कि उसके ऊपर ये चार्जेस लगा दो, वो चार्जेस। ऐसे तो आप अपनी जेब भर रहे हो। मैं इसमें ऐसा नहीं कह रहा कि मैं डायरेक्टली सेबी को बोल रहा हूं, बट ये फैक्ट है, ये फैक्ट है, क्योंकि 10 में से 9 घाटा कर रहे हैं, एक पैसा बना रहा है। आप उससे भी मोटा पैसा बनाने की सोच रहे हो चार्ज बढ़ाकर, क्योंकि आपने सबसे पैसा बना लिया। अब जिसे करना है करो। और कौन सा रिटेल इन्वेस्टर, रिटेल ट्रेडर टैक्सेस देखता है, मेरे को बताना जरा। आप लोग जो मेरी वीडियो देख रहे हो, कम से कम हमारे 8 से 10 हजार व्यूज आते हैं। ठीक है जी, अगर सही चल जाती है तो, नॉर्मल भी चलती है तो 5-7 हजार तो आ ही जाते हैं। मेरे साथ जो लोग वीडियो देख रहे हैं यहाँ पे 5-7 हजार लोग, और कभी ट्रेडिंग करी है ऑप्शंस में या फ्यूचर में, आपने कितनी बार अपना कॉन्ट्रैक्ट नोट खोल के देखा है कि अरे इतने चार्ज लग गए, अब से कभी नहीं करूंगा? कभी ऐसा हुआ है? कम से कम 10 में से 8 लोग कॉन्ट्रैक्ट नोट देखते नहीं है, और जो 2 देखते हैं वो कभी भी उन चार्जेस को देखने की वजह से ट्रेडिंग नहीं रोकते। सिंपल है, उन्हें करनी है। क्लियर? तो कोई नहीं रोकने वाला। आपका एसटीटी चार्ज बढ़ा दो या फिर टैक्स बढ़ा दो, उससे कोई नहीं रोकेगा ट्रेडिंग। अगर हकीकत में ट्रेडिंग को रोकना है तो मैंने एक वीडियो कवर करी थी 7 बड़े फैसलों पे, उन पे काम करना होगा, और सेबी कर भी सकता है। और अगर उन पे काम करा तो ट्रेडिंग रुकेगी। अब वो कौन से काम थे, एक बार याद दिलाना चाहूंगा। 7 को भूल जाओ, केवल 2 चीजें बताना चाहूंगा। पहला, ये जो हर दिन एक्सपायरी कर दी है, ये बहुत अट्रैक्ट कर रही है ट्रेडर्स को। वो हर दिन जीरो हीरो करने आते हैं, इन सबको पहले की तरह कर दो। कैसे? एक ही दिन निफ्टी भी आपकी थर्सडे, बैंक निफ्टी भी आपकी थर्सडे, सेंसेक्स भी आपका थर्सडे, फाइनेंस निफ्टी भी आपकी, एक ही दिन कर दो। सिंपल। अब अगर कोई ट्रेड करना चाहता है एक्सपायरी से, तो भैया आपके पास पैसा तो लिमिटेड है, देख ले, पढ़ ले, समझ ले, जो अच्छा लग रहा है उसमें कर ले। अब तू बार बार भाई आज मैं इसमें कर लेता हूं, कल मैं उसमें कर लेता हूं, परसों, हर दिन उसे तो एक्सपायरी मिल रही है बेचारे को, तो वो तो हर जगह मारेगा। तो पहले तो ये एक डिसीजन हो सकता है जिससे लिटरली ट्रेडिंग रुकेगी। और दूसरा, ये वीकली एक्सपायरी बंद कर दो। आप पहले तो नहीं था ना, अभी तो शुरू हुआ है, बंद कर दो। मंथली एक्सपायरी होगी, उससे पहले आराम से आपका पूरे महीने ट्रेड कर रहा है, अपने आप ट्रेडिंग का वॉल्यूम घट जाएगा। मैं आपको बता रहा हूं, बहुत हैवी घटेगा। आप ये 2 चीजें कर दो, दैट्स इट। बाकी चीजें करने की भी जरूरत नहीं है। और सेबी जो करने जा रहा है वो ये 2 चीजों के साथ साथ कॉन्ट्रैक्ट साइज बढ़ा सकता है, जो अच्छी बात है। अभी क्या है, व्यक्ति को लगता है मैं 60,000 1 लाख रुपए ले आता हूं, मैं इंडेक्स में काम कर लूंगा। आप लॉट साइज बढ़ा दो। पहले आपका 75 का निफ्टी का लॉट साइज हुआ करता था, 100 का हुआ करता था,
आपने 25 पे लाके खड़ा कर दिया, 50 पे लाके खड़ा कर दिया, तो मेरे को लगता है ये लॉट साइज बढ़ा दो आप, ट्रेडिंग अपने आप कम होगी। तो ये सारी चीजें हैं जो ट्रेडिंग को रोकने में मदद करेंगी, ना कि ये कि आप टैक्स बढ़ा दो। अब इससे बाजार पे क्या इंपैक्ट आएगा? इससे कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। ये पॉजिटिव है मार्केट के लिए, रिटेल पार्टिसिपेंट्स के लिए। वो ट्रेडिंग नहीं करेंगे तो इन्वेस्ट करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे तो पैसा बढ़ेगा, उनका पैसा बढ़ेगा तो कैपिटल मार्केट में पैसे बढ़ते हुए दिखेंगे, म्यूचुअल फंड में पैसे बढ़ते हुए दिखेंगे, इन्वेस्टर खुश होगा, मार्केट में और ज्यादा लोग आएंगे, समझ रहे हो। लेकिन कुछ लोगों के लिए बड़ी दिक्कत बनेगी, जैसे कि ब्रोकर्स। तो ये ब्रोकिंग इंडस्ट्री के जो स्टॉक है ना, उनके लिए परेशानी, क्योंकि उनका बड़ा जो पैसा है ना ब्रोकरेज का, जो ब्रोकरेज से वो कमाते हैं, वो ऑप्शन ट्रेडिंग वगैरह से कमाते हैं, वही कम हो जाएगी तो उनका पैसा टूटेगा, कमाई टूटेगी। दूसरा, एक्सचेंज, बीएससी, एनएससी, इन्हें एक बड़ा झटका लगेगा। सबसे ज्यादा तो बीएससी को लगेगा, क्योंकि रिसेंटली बहुत बड़ा रनअप मारा है, बहुत बड़े वॉल्यूम्स गेन करे हैं उसने। और फायदा होगा सीडीएसएल का, क्योंकि कैश में लोग उतर जाएंगे। तो ये पूरा का पूरा साइकोलॉजी, टर्मिनोलॉजी है, लेकिन धीरे धीरे सब कैप्चर हो जाएगा, सब न्यूट्रल हो जाएगा। लेकिन ये चीज बाजार के लिए बहुत पॉजिटिव होगी और रिटेल इन्वेस्टर के लिए पॉजिटिव होगी। होप मैं सही से आपको सारी चीजें समझा पाया हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।